सब्जेक्ट फॉर ए सिविल इंजीनियर, बिकॉज आप अगर अल्फ़ाबेट नहीं जानते तो यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, यू कैन नॉट रीड एनीथिंग इन इंग्लिश ग्रामर। द सेम अल्फ़ाबेट इज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप जब सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई स्टार्ट करने में आपको एक सबसे जो बेसिक लेवल की इंजीनियरिंग है वो बोला जाता है आपको घर जो है बनाने आता है कि नहीं, या घर के सारे कंपोनेंट पार्ट्स जो है उनके नाम, उनके प्रिंसिपल, उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, ये आपको आता है कि नहीं। घर बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है वो आपको आता है कि नहीं, जैसे आपको अलग अलग मटेरियल यूज़ होगा तो वो आपको उस चीज़ की जानकारी है कि नहीं। तो जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ये उसी तरह से बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेसिकली आपके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का जो अलग अलग प्रोसेस है, मतलब एक बिल्डिंग बनता है तो एक फाउंडेशन से लेके उसके टॉप सुपर स्ट्रक्चर तक, आपके छत तक, स्लैब तक, आप किस तरह से अलग अलग प्रोसेस से आप बिल्डिंग बना सकते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिल्डिंग में आते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब कौन कौन से पार्ट बिल्डिंग के हिस्से हैं, उनका क्या काम है, वो किस किस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बेसिकली देखते हैं। नाउ वी विल सी कि व्हाट इज the meaning of building construction. I have discussed already. The building construction has been originated from two words. One is building and another is construction. Building से बनाया, दूसरा construction है। तो इन दोनों के वर्ड के बीच का मीनिंग भी आपको समझ में आ रहा है, रिलेशन भी समझ में आ रहा है। तो we will study these only. Now you see कि अब आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस तरह से आपकी पढ़ाई होनी है, इस तरह से आपको पढ़ाई करना है कि जो बिल्डिंग के जो बेसिक चीज़ें हैं, तो सबसे नीचे जो सबसे बिल्डिंग के जो सबसे बिल्डिंग जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे नीचे में क्या देते हैं, ग्राउंड के नीचे इसका फाउंडेशन देते हैं। ग्राउंड के नीचे इसका फाउंडेशन से आपका क्या आता है, कॉलम उठता है। कॉलम उठता है, कॉलम के ऊपर आप क्या करेंगे, कॉलम के साथ बीम को बांधते हैं। बीम रहता है, बीम के कॉलम के ऊपर क्या रहता है, छत रहता है, स्लैब रहता है। और इस तरह से लोड ऊपर से कॉलम के थ्रू, बीम के थ्रू नीचे आता है और ये ग्राउंड में डिस्पर्स करता है। तो जिस तरह से आप बिल्डिंग के पार्ट्स को, अलग अलग कंपोनेंट के पार्ट्स को जानेंगे, फंक्शन क्या है, किस तरह से फाउंडेशन कितने तरह के होते हैं, क्या है फाउंडेशन, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर क्या है, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो ये सारे चीज़ को हम लोग वन बाय वन इसमें देखेंगे। नाउ यू सी कि आपकी सिलेबस एज पर SBT, आपकी जो स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन है, उसके हिसाब से आपके सिलेबस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। यू सी द फर्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन क्या कंपोनेंट है बिल्डिंग में। तो कंपोनेंट मतलब होता है भाग। आप बिल्डिंग को बांट सकते हैं, तो प्राइमरली बहुत ढंग से बांट सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग चीज़ से पोजीशन की तरफ से बांटा है, तो उसमें अलग अलग भाग क्या होगा बिल्डिंग का। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। हमने पहले ही आपको बता रखा है, आई हैव अपलोडेड वन वीडियो ऑफ दिस, कि जो पार्ट आपका प्लिंथ लेवल से नीचे रहता है उसको कहते हैं हम सब स्ट्रक्चर, और जो प्लिंथ लेवल से ऊपर रहता है उसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो उसमें सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर में जैसे फाउंडेशन आ गया, प्लिंथ आ गया, सारा सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुपर स्ट्रक्चर में सारा बीम, कॉलम, स्लैब, पैरापेट वाल जो भी आ गया, ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। वी विल सी। उसके बाद एक बार जब बिल्डिंग आपका बन जाता है, बिल्डिंग बनने के बाद जब आप ब्रिक वर्क काम कर लेते हैं, ईंट की जुड़ाई के काम कर लेते हैं, तो आप उसको फिर फिनिशिंग करते हैं, ताकि वो एक तो आपका ड्यूरेबल हो, दूसरा जो है बिल्डिंग आपका अच्छा दिखे, गुड लुकिंग हो। तो उसके लिए आप बिल्डिंग फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग फिनिशिंग बहुत तरह के होते हैं, आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। और लास्ट में आपको पढ़ना है बिल्डिंग मेंटेनेंस। आपको बेसिकली ये चीज़ पता है कि आप जो है, आप बीइंग ह्यूमन, आपकी तबीयत ख़राब होती है तो यू गो टू डॉक्टर एंड यू सी कि कोई दवाई दे दीजिए जो मेरी अभी तबीयत ठीक हो जाए। उसी तरह से एक बिल्डिंग है,
बिल्डिंग में भी डिफेक्ट आ सकता है, उनमें भी कमियां आ सकती है। तो उन कमियों को हमको हर समय में टाइम टू टाइम वी नीड टू रेक्टिफाइड, हमको उनको ठीक करना होता है। तो इन सब चीज़ों में बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम आता है। ये जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर सिविल इंजीनियर। ये हम लोगों में से बहुत सारे इंजीनियर्स भी बिल्डिंग मेंटेनेंस में जाएंगे, जो वो उनका सिर्फ ये काम होगा कि जो बना हुआ बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को आप जो है उसका रख रखाव करना, मतलब कि उसकी सर्विसिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आ जाए। सर्विसिबिलिटी मतलब कि वो उपयोगिता में ला जाए, मतलब आप उसको उपयोगिता में ले आए। इसका कहने का ये मतलब है कि आपका बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका फ्लोर में कहीं वाइब्रेशन ना हो, आपके बीम का कोई सरिया आपको ना दिखे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो आपकी जो पानी है, आपका पानी टपक रहा है, तो वहाँ पे आपको मेंटेन करना होगा। हो सकता है कि आपका जो है कि किसी बीम के रीइंफोर्समेंट आपको दिख रहा हो, या बीम कहीं के टेढ़ा हो गया हो, बकल हो गया हो, तो उसको आप टेम्पोररी बेसिस पे उसको आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं, आपकी परेशानी ठीक हो जाती है, वैसे टेम्पोररी बेसिस पे उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो वो बिल्डिंग मेंटेनेंस में आ गया। तो बहुत तरह से क्रैक आ गया। क्रैक मतलब होता है कि गैप आ जाना, किसी ब्रिक वर्क में गैप आ जाना, या हो सकता है कि आपकी फ्लोर में गैप आ गया, आपको हम दिखाएंगे आगे। तो वो जो पार्ट है दैट विल बी पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो बेसिकली आपको ये इतना तो तक समझ में आ गया होगा कि आपको सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। जो हमारा पहला टॉपिक था वो आप बेसिकली इससे अच्छे से आराम से समझ सकते हैं। यू कैन सी कि ये जो आपकी जो सबसे बॉटम होता है वहाँ पे एक फाउंडेशन लेयर होता है, जिसको हम लोग पीसीसी से करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की ये जो लेयर होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लेयर, ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर इसको लेवलिंग कोर्स भी कहते हैं, लेवलिंग कोर्स, LEVELLING, इसको लेवलिंग कोर्स भी कहते हैं, ताकि अगर नीचे वाला पोर्शन उबड़ खबड़ हो तो उसको एक प्लेन सतह बनाया जाए, ताकि उसके ऊपर आपको जो है फाउंडेशन का काम हो सके। ये लेवलिंग कोर्स के ऊपर का जो हिस्सा है वो होता है आपका फाउंडेशन, नींव, जिसको हिंदी में नींव कहते हैं। तो ये जो नींव है ये जस्ट उसके ऊपर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जाने के बाद आपके फाउंडेशन के टॉप से कॉलम स्टार्ट होता है। ये जो कॉलम है ये आपका फाउंडेशन के टॉप से आपकी ये कॉलम स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये आपका ज़मीन का जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है ये है। अब नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर में आप एक डिस्टेंस, एक मिनिमम स्पेसिंग रखा जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लिंथ हाइट। ये जो प्लिंथ हाइट इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आप ऐसा कर सकते थे कि जस्ट ग्राउंड लेवल पे आप एंट्री घर का दे देते, तो इस लेवल में हो सकता है कि आपका पानी जो है नियर अबाउट सराउंडिंग घर के अगल बगल का पानी पूरा डायरेक्ट आ जाए, आपके घर में चला आए। इसीलिए इसको बचाने के लिए प्राइमरली प्लिंथ हाइट देने का यही मकसद होता है कि आप थोड़ा सा ऊपर अगर घर के एंट्री को बनाएंगे तो क्या होगा कि ये इस तरह से डैम्पनेस से या वाटर लॉगिंग से आप बच पाएंगे। तो ये जो हाइट आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया इसको कहते हैं प्लिंथ हाइट। और ये इस लेवल पे, प्लिंथ लेवल पे एक बैंड बांध दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग प्लिंथ बीम। ये प्लिंथ बीम, ये बीम पूरा बीम की जोड़ाई होती है। और ये जो आपका ग्राउंड लेवल है और जो ये प्लिंथ बीम है, इनके बीच में खाली जगह होता है। उस खाली जगह को भरा जाता है सैंड और वाटर्स डाल के, मतलब बालू और पानी को रैम किया जाता है। इसको रैम मतलब कॉम्पैक्ट, मतलब ठोस बनाना, ऊपर से कॉम्पैक्ट करना, कॉम्पैक्ट करके इसको पैक किया जाता है। तब इसके ऊपर आपका क्या आता है, इसके ऊपर आपका क्या आता है, इसके ऊपर तब आपका बीम आता है, प्लिंथ बीम। ठीक है। अब प्लिंथ बीम के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपकी घर की एंट्री हो गई। आप इधर से देख सकते हैं, ऐसे भी आप घर का किसी का जाता है तो कुछ 2-3 सीढ़ी रहता है, उसके बाद घर का एंट्री होता है। अब ये घर का एंट्री हो गया आपका। अब इसके ऊपर कॉलम आएगा, यहाँ पे डोर विंडो होगा,
फिर एक आपका लिंटल लेवल होता है। लिंटल क्यों दिया जाता है आपको बताऊंगा आगे। अभी यहाँ जितना भी आपके बिल्डिंग में ओपनिंग रहता है, ओपनिंग मतलब खाली जगह जहाँ पे आप गेट लगाते हैं, जहाँ पे खिड़की लगाते हैं, वहाँ पे ऊपर पे एक बीम बांधा जाता है ताकि उस गेट या विंडो के फ्रेम के ऊपर पर आप ईंटा का काम कर सके। तो उसके लिए एक बीम बांधा जाता है, इसको बोलते हैं लिंटल बीम। ठीक है, उसके ऊपर आपका क्या होगा, ये ब्रिक वर्क का काम होगा। ये ब्रिक मशीनरी मतलब जो ईंट की जुड़ाई से जो आप काम करते हैं। उसके बाद आपका ये क्या आ गया, ये स्लैब आ गया, ये रूफ स्लैब आ गया। स्लैब मतलब छत, और छत के ऊपर ये क्या आएगा, ये पैरापेट वाल, जो छत की चारदीवारी ऊपर होती है ताकि आपको गिर ना जाए अचानक, वो सेफ्टी के लिए दिया जाता है, उसको कहते हैं पैरापेट वॉल। नाउ यू सी, जो ये पार्ट है जो प्लिंथ लेवल के नीचे है, इसको कहते हैं हम लोग सब स्ट्रक्चर। और जो एक पार्ट है जो प्लिंथ लेवल से ऊपर है, इसको कहते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर। ये जो प्लिंथ लेवल से ऊपर है, इसको कहते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर। ओके, और जो ये प्लिंथ लेवल से नीचे है, इसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा सब स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आ गए। ये सारा पार्ट आ गया हमारा, फाउंडेशन आ गया, नीचे का बेसमेंट आ गया, प्लिंथ लेवल आ गया, ये ग्राउंड लेवल आ गया। तो ये जो है ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। सुपर स्ट्रक्चर में कौन सा आ गया, सारे कुछ, बीम, रूफ स्लैब, पैरापेट वॉल, ब्रिक वर्क, लिंटल, ये सारा क्या आ गया आपका, ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। परहैप्स आपको ये चीज़ शायद समझ में अभी आ गई होगी, ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर क्या है। कुछ चीज़ें जो इस चीज़ में है जो मैंने अभी बताया नहीं। ये विदरिंग कोर्स क्या होता है, ये ऊपर वाला जो टॉप का ये जो छत का ऊपर वाला सतह होता है यहाँ पे, उसको भी थोड़ा सा आपको डीपीसी डाला जाता है ताकि वो मॉइस्चर जो है इसके अंदर ना आए और इसमें पानी का रिसाव को रोक सके। तो इस कोर्स को हम लोग कहते हैं विदरिंग कोर्स। इसके ऊपर डायरेक्ट आप हो सकता है कि ये वाला जो आपके फर्स्ट फ्लोर का जो छत है वो तक हो सकता है कि सेकंड फ्लोर अगर इसके ऊपर है तो उसका ये बेस बन जाए, मतलब उसकी ये फ्लोर बन जाए। ठीक है यार, यहाँ पे प्लिंथ में भी आप देखेंगे यहाँ पे एक डीपी आपको लिखा हुआ डैम प्रूफ कोर्स। प्लिंथ में भी एक केमिकल को मिक्स करते हैं मोटार में, मोटार कहते हैं सैंड, सीमेंट और वाटर के मिक्स को। वहाँ पे एक केमिकल मिक्स करके प्लिंथ लेवल में दिया जाता है ताकि जो पानी रहता है ज़मीन के नीचे, कई जगह बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो पानी क्या होता है, कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ भागता है। और अगर आपने अच्छे से प्लिंथ बीम नहीं बांधी, यहाँ पे आपने डीपीसी जो कोर्स है, यहाँ पे जो आपकी जो फ्लोर है, फ्लोर में आपने कुछ डैम्प प्रूफ, डैम्प मतलब होता है जो पानी से इफेक्टेड होता है, डैम्प प्रूफ कुछ आपने ट्रीटमेंट यहाँ नहीं किया तो पानी हो सकता है आपका ग्राउंड से ऊपर आ जाए, आपके फ्लोर से ऊपर आ जाए और फिर ये रहने लायक नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डैम्प प्रूफ कोर्स डालते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ड्यू कोर्स वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। नाउ अब आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग फिनिशिंग हमने बताया था कि एक बार आपका बिल्डिंग बनके तैयार हो जाता है, बीम कॉलम बन गया, दीवारें बन गई, अब क्या करता है उनको फिनिशिंग करना होता है। तो उसको फिनिशिंग करने में ये जो प्रोसेस है ये प्लास्टरिंग कहते हैं इसको आप मतलब उसके सरफेस को आप स्मूथ करते हैं ताकि ये एक तो अच्छा दिखे, प्लस क्या है कि बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाती है, प्लस क्या है वो पेंटिंग आपका हो पाएगा, पेंट आप कर पाएंगे, रफ सरफेस पे पेंटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको कहते हैं प्लास्टरिंग। ये फायदे, दीज आर एडवांटेजेस ऑफ डूइंग प्लास्टर। नाउ द सेकेंड थिंग इज पॉइंटिंग। ये जो प्रोसेस है जो पॉइंटिंग है, इसमें क्या है पूरे सरफेस पे जो है मोटार नहीं लगाते, पूरे सरफेस पे मोटार नहीं लगाते। मोटार करने का मतलब इसको आप रॉ लैंग्वेज में आप कोई भी देखा होगा मसाला कहते हैं। मसाला मतलब कि आपका सीमेंट रहता है, सैंड रहता है और वाटर का मिक्स रहता है, वो अलग अलग ग्रेड का मोटार होता है। तो ये जो मोटार है वो सिर्फ दो ब्रिक के जॉइंट्स में, देखिए यहाँ अलग अलग जॉइंट्स में सिर्फ लगाया जाता है, नहीं कि पूरे सरफेस के। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंटिंग। और ये जो तीसरा प्रोसेस है आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, तो ये पेंटिंग का ये पेंटिंग हो रहा है, तो दिस इज नोन एज पेंटिंग। ये पेंटिंग कर रहा है ये पूरा।
तो और भी है, आप ग्रेनाइट मार्बल से आपकी उसको फिनिशिंग कर सकते हैं, आप मोज़ैक से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के आपकी बिल्डिंग फिनिशिंग भी अवेलेबल है। नाउ आपको बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में हमने पहले से बता दिया है कि जिस तरह से हमारा जो ये रहता है वो हेल्थ जो रहता है वो किसी भी तरह इफेक्ट हो सकता है कभी भी फ्यूचर में। उसी तरह से जो आपकी बिल्डिंग की जो हेल्थ है, बिल्डिंग की जो आपकी जो स्वास्थ्य है, वो भी समय समय पे हो सकता है परेशानी हो सके। तो बिल्डिंग में बहुत तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, हमने डिस्कस किया था। तो जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि क्रैक आ जाना बिल्डिंग में। ये क्रैक बहुत तरह के हो सकते हैं बड़े क्रैक हो, छोटे क्रैक हो। जैसे कि ये दिस इज ऑल अबाउट द क्रैक्स। तो ये क्रैक आ जाना, ठीक है। तो ये भी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। तो अगर छोटे क्रैक्स आ रहे हैं, तो माइनर क्रैक आ रहे हैं, तो उसको हम लोग को कैसे उसको बंद कर देना है उसको, क्योंकि अगर आप उस पर काम नहीं कीजिएगा तो वो क्रैक बड़े होते जाएंगे और फिर आपकी बिल्डिंग को जो है एक्चुअली वो पूरी तरह से ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा है, आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है, अगर इसकी सॉइल जो है, इसकी जो मिट्टी थी नीचे की, फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी कमज़ोर थी, या कुछ और वजह हो सकता है कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का जो पूरा टोटल स्ट्रक्चर है वो नीचे चला जाए, वो सेटल कर जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सेटलमेंट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेटलमेंट। जैसे कि आप नीचे सेटल कर जाते हैं, वैसे बिल्डिंग भी सेटल कर जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट है ये काफ़ी खतरनाक होता है बिल्डिंग के लिए। एक सेटलमेंट जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट, मतलब एक तरह से बिल्कुल किसी समान रूप से सारा बिल्डिंग का एक पार्ट सेटल करे, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सेटलमेंट। इसमें क्रैक्स जो है नहीं होते। दूसरा होता है टिपिंग सेटलमेंट। टिपिंग सेटलमेंट मतलब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, मतलब ये भी आपका होगा लेकिन विदाउट क्रैक्स। इसमें क्रैक्स का चांसेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑफन विदाउट क्रैक मतलब कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक होता है कि एक पार्ट में बहुत कम सेटलमेंट है, दूसरा बहुत ज़्यादा सेटल कर गया, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। मतलब इधर मान लिया सेटलमेंट 0 है, इधर सेटलमेंट 10 mm है, तो ये अलग अलग सेटलमेंट, ये जो कि काफ़ी खतरनाक है। अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट आता है तो क्रैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस। तीसरा, पहला आपको क्रैक देखा, दूसरा आपने सेटलमेंट देखा। आप लीकेज, पानी का जो लीकेज है, ये भी बहुत कॉमन इशू है कि आपके बाथरूम का पानी, आपकी टंकी का पानी, हाँ आपकी किचन से पानी, मतलब कहीं से आपके वॉल के थ्रू पानी टपक रहा है, लीक हो रहा है। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर बिल्डिंग मेंटेनेंस। और आप बिल्डिंग मेंटेनेंस में ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आपकी जो कोई बीम है, मान लीजिए कोई घर में, या बीम है या कॉलम है, मान लीजिए बीम ऐसा था, पूरा स्ट्रेट था, दिस इज नॉट स्ट्रेट, अज्यूम इट एज ए स्ट्रेट। अब मान लीजिए कि किसी खास वजह, किसी परेशानी की वजह से, मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि जब आप बीम कास्ट कर रहे थे, बनने के क्रम में आपने ढंग से काम नहीं किया और बीम जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बकल कर गया, ठीक है, बकल कर गया इस तरह से। ये तो भाई ज़्यादा हो गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये भी अगर बीम बकल कर गया है, या ऐसा है बीम है उसकी रीइंफोर्समेंट जो है बाहर आ गई है, या रीइंफोर्समेंट दिख रहा है, तो इस तरह को भी इस तरह प्रॉब्लम्स को भी हमको ठीक करना होता है, इनको इम्प्रूव करना होता है। अदरवाइज हो सकता है कि जो है स्ट्रक्चर आपका रहने लायक नहीं हो जाए। तो दीज थिंग्स विल कम अंडर बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये हमारे बिल्डिंग मेंटेनेंस के अंदर आएंगे। अब बेसिकली अब ये देखिए कि दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया गया था। अब नो यू अंडरस्टैंड कि आपको मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बता दिया, बिल्डिंग के बारे में जैसे कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ आप बिल्डिंग किसको कहेंगे। तो बिल्डिंग सिर्फ क्या वो जिसमें आप रहते हैं दैट इज़ बिल्डिंग, या जिस चीज़ में आप रहते हैं वही बिल्डिंग है, या आप अलग अलग चीज़ों को भी बिल्डिंग कह सकते हैं। आप इन सब बातों को समझिए।
बिल्डिंग की जहाँ वो नहीं है कि जहाँ आप रहते हैं दैट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। आपका आप जहाँ रहते हैं वो घर है, तो दैट विल कम अंडर योर प्राइवेट बिल्डिंग। आप जो एक्चुअली स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर आप एक बिल्डिंग। आप जो है कहीं पे इंडस्ट्रीज चलती है, कारखाना चलता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। हो सकता है कहीं पे हो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट हो, तो वो बिजनेस के लिए पर्पस के लिए यूज हो, तो वो अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स हो सकते हैं। तो बिल्डिंग में सिर्फ ये नहीं कि हम रहते हैं, बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है। आप ह्यूमंस के साथ आप स्टोर यूज कर रहे हैं, गोडाउन इज ऑल्सो अ बिल्डिंग, जिसमें आप ग्रेन्स को या किसी सामान को स्टोर करके रखते हैं, तो दैट वो भी एक बिल्डिंग का एक टाइप ही है। तो बेसिकली हमने आपको ये दिखा दिया था। दो दिस विल बी द योर फर्स्ट नोट। आपका ये जो नोट है आई विल प्रोवाइड यू ऑन योर तो गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म। जिस दिन मैं नोट आपको प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश कीजिए समय निकाल के आप एक एक कॉपी जरूर बना लीजिए अलग अलग विषय की, और वो नोट उसी दिन आप जो है व्हाट यू डू, यू रिकॉर्ड इट, आप उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए अपने पास में। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो ये प्लिंथ है, ये फाउंडेशन था, फाउंडेशन के नीचे आपकी जो ग्राउंड है, ये आपका सब स्ट्रक्चर है, जो ये आपका सुपर स्ट्रक्चर है। नाउ ये आपका पारापेट वॉल है, ठीक है। ये आपकी हो सकती है किसी एक फ्लोर का हो, 2 फ्लोर का हो, 3 फ्लोर का हो, तो किसी भी तरह का हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ। अब सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर में यहाँ तक इन्होंने खींचा है ग्राउंड लेवल तक ही। एक्चुअली प्लिंथ लेवल, चूंकि प्लिंथ और ग्राउंड लेवल का डिफरेंस बहुत कम रहता है, तो आप एक रफ भाषा में आपको अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि लेट मी क्लियर। आप रफ भाषा, महबूब आलम पुट ऑफ योर माइक। आप रफ लैंग्वेज में बोल, महबूब आलम पुट ऑफ योर माइक, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। एक रफ लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि वैसा हिस्सा जहां जो आपका ग्राउंड लेवल से नीचे हो उसको आप कहेंगे सब स्ट्रक्चर। लेकिन जो टेक्निकल है वो प्लिंथ है, प्लिंथ के नीचे आता है सब स्ट्रक्चर, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर। क्योंकि होता क्या है कि जो आपकी ग्राउंड और प्लिंथ की जो हाइट है वो बहुत कम होती है। आप देखिए कि मिनिमम यहाँ पे आपके नोट में लिखा हुआ है, जो नोट्स आपको मिलेगा, अभी आपके पास नहीं है, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू सून, 45 सेंटीमीटर। और ये वेरी करेगा एरिया टू एरिया। मान लीजिए वैसा एरिया जहाँ पे पानी जो है बहुत वाटर लेवल नियर अबाउट कम है, तो आप मिनिमम इतना भी रखेंगे तो चलेगा। और अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी है तब आपको थोड़ा सा प्लिंथ और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि पानी बरसात के दिनों में पानी आए तो पानी इंग्रेस नहीं हो। हाँ महबूब, चलिए नाउ से महबूब। सर एक्चुअली मैं बोल रहा था कुछ दिख नहीं रहा। आप लोगों को दिख नहीं रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर, दिख रहा है। यस दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो नहीं दिख रहा है तो महबूब आपका ये प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का। जहाँ आईडी है ना उसके बगल के थोड़ा इधर क्लिक करना पड़ता है तब दिखता है सर। जहाँ आईडी लिखा हुआ है ना उसके बगल में सर क्लिक करना पड़ता है तब दिखाई देता है। कहाँ पे? जहाँ आईडी सर लिखा हुआ है ना 5995, उसके बगल में सर एक कर्सर आता है, वहीं उस पर क्लिक करता है तब। वैसे आपका यूजर नेम आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहे इसलिए नहीं दिखता, कर्सर पे क्लिक करने के बाद सब अच्छा से दिखता है। देखिए, चलिए पुट ऑफ द माइक, माइक बंद कीजिए। अब लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कहिए कि लोड जो है आपका ऊपर से, लोड जो है आपका इस तरह से ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर और छत होता तो लोड आपका ऊपर से इस तरह से नीचे आएगा, नीचे लोड आते जाएगा, नीचे आते आपके स्लैब का जो लोड है वो बीम लेगा, बीम और कॉलम का
जंक्शन के थ्रू लोड धीरे धीरे ऊपर से नीचे आते रहता है, और टोटल जो लोड होता है वो कहाँ आ जाता है, आपके फाउंडेशन के ऊपर आ जाता है टोटल लोड। और जो फाउंडेशन के ऊपर जो लोड आता है वो लोड धीरे धीरे वो क्या करता है, वो सारा लोड ग्राउंड में डिस्पर्स करता है। ग्राउंड में मतलब ग्राउंड को दे देता है। तो अगर आपका ये जो नीचे है, फाउंडेशन के नीचे का सॉइल अगर है, ये अगर जो है कम है, मतलब कम स्ट्रेंथ का है, इसकी शेयर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो क्या करेगा, इस पूरे बिल्डिंग का जो लोड है वो यह लेने में सक्षम नहीं होगा, और बिल्डिंग जो है इसका शेयर फेल्यूर होगा, वो खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस important thing. This was part of substructure superstructure. मैंने क्लास में नोट्स में लिखाया होगा। ये चीज़ें जो आपको बार बार आएंगी। रीइंफोर्समेंट का मतलब समझ लीजिए। रीइंफोर्समेंट बोलने का मतलब होता है छड़। एक बैलास्ट आता है जो रेलवे ट्रैक में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब आप पटरियों पे चलते हैं तो पटरियों के बीच में बैलास्ट रहता है। वो पत्थर बड़े बड़े नुकीले साइज के आपके रेलवे ट्रैक के बीच में रहते हैं, स्लीपर्स के बीच में रहते हैं, तो दैट इज अ बैलास्ट। ये कहाँ काम क्या पड़ेगा, वी विल सी दैट। बेसिकली आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर करके वी विल लीव टुडे फॉर टुडेज टॉपिक, एंड देयर आफ्टर इन आवर कमिंग सब्सिक्वेंट लेक्चर हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज़ें। अब स्ट्रक्चर क्या है, कहने का मतलब है कि आप स्ट्रक्चर को किन बेसिस पे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि लोड लेने की क्षमता, मतलब अगर उस पूरे स्ट्रक्चर में सारा कंपोनेंट लोड ले रहा है तो उसको बोलते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो मतलब कहने का यह है कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर आर दोज स्ट्रक्चर विच टेक्स लोड कंप्लीटली, वो पूरी तरह से लोड को लेता है। इन दिस स्ट्रक्चर ईच कंपोनेंट ट्रांसमिट लोड। इस स्ट्रक्चर में सारे कंपोनेंट, मतलब जितने कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट आपके ट्रांसमिट करेंगे लोड को। नाउ यू सी, दूसरा होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अब जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, एक फ्रेम की तरह का शेप होता है इसमें, मतलब फ्रेम की तरह दिखेगा आपको। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बताऊंगा। फ्रेम स्ट्रक्चर करने का मतलब है बिल्डिंग, आप देखे होंगे बहुत जगह नए नए बिल्डिंग बनते हैं, तो वैसा बिल्डिंग जहाँ पे सिर्फ आप देखे होंगे कि वहाँ पे सिर्फ आपको स्लैब दिखेगा, कॉलम दिखेगा, इस तरह का आपको स्लैब दिखेगा, कॉलम दिखेगा और बीम दिखेगा। इसमें आपका अभी ईंट का काम नहीं हुआ है, ब्रिक वर्क नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ अभी आपको कॉलम दिख रहा है, फाउंडेशन दिखेगा नहीं क्योंकि वो जमीन के नीचे है। कॉलम दिख रहा है, बीम दिख रहा है और ऊपर से उसका छत दिख रहा है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं उसको कहते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में, इन दिस स्ट्रक्चर स्लैब बीम कॉलम ट्रांसमिट द लोड। इस स्ट्रक्चर में स्लैब बीम और कॉलम ट्रांसमिट करेगा लोड। इसमें जो बीच के, इन दोनों के बीच के जो पार्टीशन वॉल है, दीज पार्टीशन वॉल, जैसे कि इस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो वॉल होता है जो आप बीच में लगाते हैं कॉलम के बीच में, ताकि आप एक बिल्डिंग के हिस्से को अलग कर दें। जैसे आप कॉलेज आए थे तो आपने देखा होगा कि कॉलेज में बहुत सारे कमरे हैं, तो हर एक कमरा अलग अलग क्यों है, क्योंकि बीच में दीवारें हैं। तो वो जो दीवार है वो लोड बियर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपके एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग कर रहा है, तो वो नॉन लोड बियरिंग कंपोनेंट आ गया। ठीक है, वो लोड नहीं ले रहा, वो उसका काम है आप उस दीवार के जगह कांच का लगा दें, दीवार लगा दें, मतलब ग्लास का वॉल लगा दें। उस दीवार के जगह आप जो है क्या कहते हैं प्लाईवुड लगा दें, वो भी काम करेगा। मतलब कि वो सिर्फ आपके एरिया को डिवाइड कर रहा है, वो लोड ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा कि वॉल डज नॉट कैरी द लोड। सिर्फ कौन लोड कैरी कर रहा है, स्लैब बीम और कॉलम। किस पे कर रहा है, नीचे फाउंडेशन पे। इस स्ट्रक्चर में जो है अब
इस स्ट्रक्चर में जो है कि वॉल्स एक्ट एज नॉन लोड बियरिंग कंपोनेंट। अब इस स्ट्रक्चर में जो है वॉल जो है वो नॉन लोड बियरिंग कंपोनेंट है, मतलब कि वॉल जो है वो आपका कैरी नहीं कर रहा है आपका ऊपर का लोड, ठीक है। और लोड बियरिंग तो डिफरेंस क्या हो गया आपके लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में? सिर्फ लोड बियरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये हो गया कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में आपका टोटल कंपोनेंट जो भी था वो सारा लोड ले रहा था। फ्रेम स्ट्रक्चर में सारे कंपोनेंट लोड नहीं लेते हैं, इसमें सिर्फ स्लैब, बीम, कॉलम लोड लेते हैं। जैसे कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का पहले जो घरें होती थी, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत पुराने ज़माने में जो घरें बनती थी उसमें जो कॉलम होता था वो भी ईंट की होती थी, जो वॉल होता था ईंट का वो भी लोड आपका नीचे तक देता था। तो उस तरह का जो कंप्लीट मतलब पार्ट है बिल्डिंग का, जो सारे भाग हैं वो सारा लोड जो है फाउंडेशन को दे रहा है। तो दोज पोर्शन दोज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। सो फॉर टुडे ये टॉपिक जो है अभी आपको इंट्रोड्यूस करा है सिर्फ अभी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, एंड इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ समझ में